नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो यहाँ पे विगत कुछ दिनों से आपके ट्विटर पे जो हैशटैग हमारा CCA है वो लगातार यहाँ पे ट्रेंडिंग में रन कर रहा है। ठीक है, अब CCA का जो आपका डिमांड है, आप सभी को पता है कि GM पावर के रिगार्डिंग जब से ये जो नया पॉलिसी लाया गया है कि आपको लेवल 1 में 20% का आपको आरक्षण दिया जाएगा, 20% का आपको छूट दिया जाएगा, तब से आपका ये नया पॉलिसी को लागू करके जो GM पावर जो जनरल मैनेजर के तहत लेवल 1 पोस्ट पे रेलवे में भर्तियां हुआ करती थी, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में वैसा कुछ भी नहीं है। इस नियम को हटाकर नया पॉलिसी यहाँ पे आपका 20% कोटा लागू हो गया है। अब बात करेंगे कि रेलवे अप्रेंटिस GM पावर के लिए, ठीक है, मिलकर रहेगा आप सभी को, इस बात आप सभी जान लीजिए। अब बहुत सारे जो इसमें छात्र हैं जो यहां पे बोलेंगे कि ये कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, एक बार फिर से हम आपको अवगत करा देना चाहेंगे कि इस मुहिम में आप सभी अकेले नहीं हो। पहले अकेले थे, आज से अगर 2 साल पहले का बात किया जाए ना GM पावर के रिगार्डिंग कि कितनी आवाजें उठ रही थी, कितने इसके रिगार्डिंग फैसले जा रहे थे, आपकी बात रेलवे तक पहुंच रही थी कि नहीं पहुंच रही थी, आपकी बात गवर्नमेंट तक पहुंच रही थी कि नहीं पहुंच रही थी। तो 2 साल पहले का बात और अभी का बात लेके देखें चले ना, तो जमीन आसमान का फर्क आपको देखने को मिलेगा। प्रेजेंट टाइम में बात करें तो आप सभी तो चाहते ही हैं, 100 में से 95% कैंडिडेट जो है ITI के चाहते हैं कि GM पावर लागू हो जाए, और 5% एक्सेप्शन कैंडिडेट वैसे हैं जो यहाँ पे न्यू बैच के हैं, ठीक है, जो इस बार ITI कर रहे हैं, या फिर आपका इस बार आपका रेलवे से अप्रेंटिस कंप्लीट हो रहा है। उनका कहना है कि हम तो 20% आरक्षण में हम अपना सीट ले ही लेंगे। देखिए, याद रखिए कि जब GM पावर लागू होगा ना, तो जो पुराने बैच के स्टूडेंट हैं या फिर बोल लीजिए जो नए बैच के स्टूडेंट है, सबको फायदा देखने को मिलेगा। पुराने बैच वाले बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका एज ऑलरेडी खत्म होने वाला है, और बहुत सारे का तो खत्म हो भी चुका है, फिर भी वो कंटिन्यू जो है GM पावर के रिगार्डिंग यहाँ पे मुहिम में शामिल हो रहे हैं। इसीलिए जो भी कैंडिडेट यहाँ पे नेगेटिव में ले रहे हैं कि नहीं लागू हो सकता है, तो मैं आपको फिर से अवगत कराना चाहे कि अगर आप सभी का सपोर्ट रहे और अगर आप करना चाहो तो यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि देखिए बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं होता। अगर आप सोचोगे कि बैठे बैठे अगर आपको GM पावर के रिगार्डिंग यहाँ पे लेवल 1 पोस्ट पे रेलवे यहाँ पे आपको नियुक्ति पत्र दे दे, तो ऐसा आपका एक भ्रम है, और ये सोचना आप सभी बंद कर दीजिए। जब तक संघर्ष नहीं करिएगा तब तक यहाँ पे, और ये खासकर रेलवे है, ये ऐसा विभाग है जिसमें आपका फॉर्म अप्लाई भर्ती के लिए तो आपका ट्यूटर कैंपेन होता ही है, इसके साथ साथ जब इसका भर्ती आ जाता है तो सोचिए एग्जाम कराने के लिए भी रेलवे को याद दिलाना पड़ता है कि जी हाँ, आपने यहाँ पे भर्तियां निकाला था और उस भर्ती का आपको एग्जाम कराना है। जब भर्ती जब निकलता है, एग्जाम कराने के लिए यहाँ पे रेलवे को याद दिलाना पड़ता है, तो ये आपका सीधी भर्ती GM पावर के रिगार्ड मांग है। तो सोच लीजिए इसमें आपको कितना संघर्ष करना पड़ेगा। और अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो कैंडिडेट नेगेटिविटी में ले रहे हैं वो कोई बात नहीं लीजिए, पर जब ये लागू हो जाएगा ना, तो सबसे पहले आप ही दौड़े आओगे यहाँ पे GM पावर के रिगार्डिंग आपको नियुक्ति लेने के लिए। इसीलिए अभी भी मौका है। देखिए, अब यहाँ पे आप अकेले नहीं हो, सभी लोग आपके साथ है, स्टूडेंट का यूनियन साथ है, अप्रेंटिसशिप का यूनियन आपके साथ है, और सबसे बड़ा जो पार्टी आप बोल लीजिए, सबसे बड़ा संगठन जो बोल लीजिए AIRF ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन आपके साथ है। यहाँ तक कि मीडिया का भी सपोर्ट आपको मिलना शुरू हो गया। तो जब आप के साथ सभी खड़े हैं तो आप यहां पे पीछे क्यों हैं? देखिए, अभी भी उम्मीद है, सभी कैंडिडेट अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अगर बात करेंगे कि जो आपका CCA का अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, उसमें अगर बात करेंगे तो यहां पे देखिए 66,000 ट्वीट ही हुए हैं। 66,000 क्यों? जब सभी बोलते हैं कि 3 लाख से ज्यादा रेलवे अप्रेंटिस जो है बेरोजगार है, तो क्या 66,000 को ही नौकरी चाहिए, बाकी सबको नहीं चाहिए? तो इसीलिए बोल रहे हैं कि अपना जो काम है वो आप करते रहिए, बाकी जो काम है वो सारे लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ऐसा लग रहा होगा कि आपके हित में यहाँ पे कोई कार्य नहीं कर रहा, तो ये आपका गलतफहमी है। सभी एसोसिएशन कंटिन्यू यहाँ पे रेलवे के समक्ष अपना मांग रख रहे हैं कि रेलवे के लिए जो CCA वाले कोर्स कंप्लीट अप्रेंटिसशिप छात्र हैं, उनको पुराने नियम के तहत जो आपका DOPT गाइडलाइन था उसके तहत यहाँ पे डायरेक्ट रेलवे में समायोजन का कार्य किया जाए। और देखिए, रेलवे ही नहीं, अगर ये फैसला रेलवे ने लागू कर दिया ना, तो आप जहां से भी अप्रेंटिस करते हैं, जरूरी नहीं कि रेलवे, चाहे आपका CCL हो गया, उसके बाद आपका DRDO हो गया, ठीक है, भेल हो गया, जितने भी सरकारी संस्थाएं से आप यहाँ पे अप्रेंटिसशिप करते हैं, फिर इन सभी कंपनियों पे भी दबाव बनेगा कि जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं उनको परमानेंट किया जाए। पर पहले एक स्टेप तो आगे बढ़ना होगा।
तो ही ना फिर सीढ़ी दर सीढ़ी एक एक कामयाबी को हासिल किया जाएगा। पहले एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए सभी कैंडिडेट का मैं फिर से बोल रहा हूं साथ चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी कहना होता है कि हम यहाँ पे 15-16 से ही लड़ रहे हैं, पर अभी तक इसके रिगार्डिंग अभी तक सिर्फ आपका मुहिम ही चल रहा है। तो एक बात आपको बताना चाहेंगे कि हमारा देश को आज़ाद होने में भी 2 साल से ज़्यादा का समय लग गया था। सोचिए अगर उस टाइम के जितने भी भारतीय सेनानी होंगे, जितने भी यहाँ पे तो जितने भी हमारे उस समय के महान पुरुष रहे होंगे, ठीक है, वो सब सोचते ना कि हम यहाँ पे 200 सालों से प्रयास कर रहे पर अभी तक देश आज़ाद नहीं हुआ, तो फिर सोच लीजिए ना भारत होता, ना हम होते और ना ही आप होते। इसीलिए यहाँ पे कोई भी नियम, कोई भी आज़ादी पाने के लिए ना संघर्ष करना पड़ता है। और जो लोग बोलते हैं कि ये लागू नहीं हो पाता, हम उनसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहते हैं कि आप जीएम पावर लागू करने के लिए अभी तक क्या किए हैं? आप क्या किए हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर मेंशन करके बताइएगा। बाकी जितने भी छात्र हमारे साथ हैं सभी को कमेंट बॉक्स में #CCA #GM पावर से पूरा कमेंट बॉक्स को भर देना है एकदम, ताकि आपका सपोर्ट यहां पे दिखे। और इसके साथ साथ सिर्फ कमेंट करने से नहीं होगा, ये जो आपका CCA वाला जो अभी चल रहा है ना ट्रेंडिंग में, इसे भी जाकर ट्वीट और रिट्वीट आपको करना है, हर एक CCA छात्र को करना है। यहां पे जो आपको इतने कैंडिडेट देख रहे हैं ना 60,000 66,000, इसको बढ़ाकर आपको लाखों में लेकर जाना है और ये सभी आप लोगों को करना है। अगर रेलवे में सीधी नियुक्ति चाहिए तो एक बार चलिए ट्विटर सेक्शन पे भी लेके चलते हैं और वहां पे भी आपको दिखाते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। देखिए फिर से एक बार सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस मुहिम में जुड़िए, सभी को जोड़ने का कोशिश करिए, क्योंकि अगर एक बार रेलवे यहाँ पे CC वालों के लिए सीधी भर्ती देने लगता है ना, तो CCL हो गया, भेल हो गया, DRDO हो गया, IOCL हो गया, तमाम तरह से जितने भी छात्र यहाँ पे रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं ना, रेलवे से जिस तरह अप्रेंटिस होता है उसी तरह अदर डिपार्टमेंट में जहां जहां से अप्रेंटिसशिप होता है, हर सेक्टर को सीधी भर्ती देने की मांग फिर उठने लगेगा। इसीलिए सबसे पहले रेलवे से ही यहां पे शुरुआत किया जाएगा। अभी हम ट्विटर सेक्शन पे आ गए हैं और यहां पे आपको दिख रहा होगा सीधा सीधा, ठीक है, यहां पे देखिए ट्रेंडिंग में आपका #CCA कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप। CCA के रिगार्डिंग आपको पता है कि मात्र 20% कोटा दिया गया है। अगर वहीं अग्निवीर का बात करें तो आपका लेवल 1 पे उनको 10% कोटा प्रोवाइड किया गया है। सोचिए जो ऑलरेडी 4 साल जॉब करके आएंगे फिर भी उनको 10% का कोटा प्रोवाइड किया जाएगा, और आप रेलवे से 1 साल का अप्रेंटिस करेंगे तो आपको 20% का कोटा यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। हालांकि कोटा को भी बढ़ाना चाहिए, और अभी आप लेटेस्ट जो न्यूज़ सुने ही है कि आपका ALP में भी आपका ALP का जो एसोसिएशन है वो मांग कर रहा है कि यहाँ पे तो आपका असिस्टेंट लोको पायलट एसोसिएशन का भी ये मांग हो रहा कि आपका ITI को हटाकर ITI को हटाकर यहाँ पे डिप्लोमा मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कर दिया जाए। और आप लोग अगर इसी तरह हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो एक दिन ये भी यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगा कि ITI वालों के हाथ में यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, मात्र आपको 20% का कोटा लेवल 1 में पकड़ा दिया जाएगा। बाकी आप सभी यहाँ पे समझते रहना फिर, ठीक है। इसीलिए सभी बोल रहे हैं कि अभी से अपना एकता दिखाना शुरू करिए, ताकि ये जो ALP का भी हो रहा है ना, जो फैसला होने वाला है, उस पर भी यहाँ पे रेलवे को सोच विचार कर और जो ITI यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसे यहाँ पे लागू रहने देना चाहिए। तो इसके लिए आप कभी सभी क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद है कि हमारे द्वारा जो भी बातों को आपको समझाया गया होगा आप सभी अच्छी भली बात ही समझे होंगे, और आपसे आपका ये जो CCA का जो हैशटैग है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट, ज़्यादा से ज़्यादा रिट्वीट होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी आपका जो भी सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह का पल पल का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि रेलवे अप्रेंटिस का A to Z इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।